अस्थमा एक एलर्जिक सांस की बीमारी होती है जिसके अंदर जो है बच्चों में बड़ों में खांसी चलना, सांस की आवाज़ आना, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में लोग कहते हैं तार बोलता है साहब, और खांसी बहुत आ रही है, सूखी खांसी आ रही है। तो ये एक बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन है जो सांस के रास्ते में हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करती है, जिससे सांस का रास्ता सिकुड़ता है। जैसे मैं बताऊं कि बेसिकली अगर आप माने कि हमारा सांस की नली इस तरह की है, अस्थमा में वो सिकुड़ करके ऐसी हो जाती है। तो उसके अंदर जैसे ही अपन बंद पाइप के अंदर हवा डालते हैं ना, तो आवाज़ करती है। तो अस्थमा के अंदर ये सिम्टम्स, ये वीज कहलाता है। ये एक तरह का सांस की नली की सिकुड़न को इंडिकेट करता है कि साहब वो सांस की नली एलर्जी की वजह से चिपक गई। तो अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है जो किसी भी एलर्जेन से सांस के रास्ते को हाइपर सेंसिटिव बनाती है। सर, क्या अस्थमा क्योरेबल होता है? देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियां हैं जो अधिकतर बीमारियां क्योरेबल नहीं होती हैं। अस्थमा उनमें से भी एक है। यही मैदान, यही घोड़े, हमें इसी एनवायरनमेंट में काम करना है, इसी एनवायरनमेंट में जीना है, इसी एनवायरनमेंट में घूमना है। चूँकि अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है, तो हमारे को जब भी कोई एलर्जेन एक्सपोज करेंगे तो सांस की तकलीफ होने लग जाएगी। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज़ द क्योर। आप बचाव रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे, जितना आप बचाव रखेंगे उतना ठीक रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे आप जो है बचें, और तो आपका अस्थमा ठीक रहेगा। और जब भी होता है तो जिसका तो ट्रीटमेंट है, बहुत ईजी ट्रीटमेंट है, इनहेलर्स वगैरह होते हैं, तो उससे आराम से कंट्रोल रहता है। सर, अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनको इन्हेलर भी यूज़ करने की सलाह दी जाती है, तो कौन सा अच्छा होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी आप बताएं। इनहेलर्स जो हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको हम DPI कहते हैं, और एक मीटर डोज इनहेलर्स आते हैं जिसके अंदर जो है एरोसोल्स के रूप में सांस की नली में दवा जाती है। तो दोनों ही इनहेलर्स की अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते हैं। ऐसा कोई, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दवा की मात्रा बहुत कम होती है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, प्रोवाइडेड कि जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम मुंह को ज़रूर साफ़ कर लें या कुल्ला कर लें, जिससे दवा वहाँ चिपकी ना रहे। ड्राई पाउडर इनहेलर का एडवांटेज ये है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कम आवश्यकता पड़ती है। मीटर डोज इनहेलर के अंदर जो है पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में जब तक हम नहीं करेंगे तो उस दवा का इफेक्ट नहीं होगा। जब तक लंग्स में दवा नहीं पहुंचेगी प्रॉपरली तो दवा का इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा ड्राई पाउडर इनहेलर जो है ना वो बेटर मानते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। बच्चों में यूजुअली जो है स्पेसर की तरह या फेस मास्क से दवा देनी चाहिए जिससे उनको प्रॉपर बेनिफिट मिल सके।